महादलित अनुसूचित जात के लोग के साथ सौतेला व्यवहार जदयू में हो रहा है। ना यहाँ पे अनुसूचित जाति चाहे महादलित के लोग को कोई जदयू एक सीट देने वाली नहीं है, न कभी दे रही है। सौतेला व्यवहार हो रहा है। माननीय मंत्री जी से हम कई बार मिले, अशोक चौधरी जी से, सुनील कुमार मंत्री जी से मिलकर हम बोले बात को, मुख्यमंत्री जी से भी बात को कहें कि सर जदयू का एक सीट दिया जाए कि अनुसूचित जात के वोट चाहे महादलित के वोट हम मांगने के लिए किसी एक को तो विधानसभा में देना चाहिए सीट। कभी भी नहीं देती है ये पार्टी सीट, सिर्फ वर्कर के खटाती है ये सब व्यवहार के बारे में। पार्टी के जो भी लोग हैं सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ कर रही है। 18 साल दे दिए पार्टी को, अब कितना दे, कीचड़ फेंक दे कि मर जाए। पार्टी हमारे कौन को कितना नहीं, इंटरव्यू करने में कितना समय लगता है आप बताइए। अगला कदम देखा जाएगा, अभी कुछ निर्णय नहीं लिए हैं। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। सीवान से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। जदयू के कद्दावर दलित नेता संतोष बांसफोर ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर जदयू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 18 साल से पार्टी की सेवा कर रहे संतोष बांसफोर ने कहा कि जदयू ने हमेशा दलित समाज की अनदेखी की है, सिर्फ वोट लिया है लेकिन हिस्सेदारी कभी नहीं थी, जिसको लेकर सीवान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जदयू नेता संतोष बांसफोर ने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 18 वर्षों में वो जदयू से जुड़े हैं लेकिन पार्टी ने कभी भी उन्हें या उनके समाज को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। संतोष बांसफोर का आरोप है कि सीवान में जदयू सिर्फ दलितों के वोट लेती है लेकिन टिकट देने या नेतृत्व सौंपने के नाम पर सिर्फ वादे करती है। उन्होंने जदयू के सीवान जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह पर भी सीधा हमला बोला है। संतोष बांसफोर ने सवाल उठाया कि जब जदयू सामाजिक न्याय और समावेशिता की बात करती है तो फिर दलितों को टिकट क्यों नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सिर्फ पोस्टर और नारों में दलित समाज की बात करने से काम नहीं चलेगा। इस बयान के बाद सीवान की राजनीति में हलचल मच गई है। स्थानीय स्तर पर दलित कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि अब तक जदयू की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो आपने देखा किस तरह जदयू के पुराने और समर्पित नेता संतोष बांसफोर अब पार्टी के अंदरूनी नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर पार्टी ने दलितों को उचित भागीदारी नहीं दी तो वो अगला कदम सोच सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जदयू आला कमान इस नाराजगी को गंभीरता से लेता है या इसे एक और असंतुष्ट नेता की आवाज़ मानकर अनदेखा कर देता है। आप लोग का पहले मीडिया भाई लोग का नमस्कार है मेरा हाथ जोड़कर। हम लोग के साथ, मेरे महादलित अनुसूचित जात के लोग के साथ सौतेला व्यवहार जदयू में हो रहा है हरदम। समझ लीजिए कि हमको 18 साल हो गया पार्टी में आए हुए, मगर जदयू यहीं पे गड़खा में भाजपा को सीट चला जाएगा, अनुसूचित जाति के लोग को ले लेगी। सिवान में कभी भी अनुसूचित जाति का सीट जदयू दी नहीं है, न कभी देने वाला है। हम लोग सिर्फ नाम के पार्टी में रहने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग नाम से के रहने वाले हैं। किसी पार्टी वर्कर किस लिए काम करता है कि हमारे लीडर आए कोई, चाहे किसी को विधानसभा में टिकट मिले हमारे कौम को, ना यहाँ पे अनुसूचित जाति चाहे महादलित के लोग को कोई जदयू एक सीट देने वाली नहीं है, न कभी दे रही है। सौतेला व्यवहार हो रहा है। माननीय मंत्री जी से हम कई बार मिले, अशोक चौधरी जी से, सुनील कुमार मंत्री जी से मिलकर हम बोले बात को, मुख्यमंत्री जी से भी बात को कहें कि सर जदयू का एक सीट दिया जाए कि अनुसूचित जात के वोट चाहे महादलित के वोट हम मांगने के लिए किसी एक को तो विधानसभा में देना चाहिए सीट। कभी भी नहीं देती है ये पार्टी सीट, सिर्फ वर्कर के खटाती है ये सब। पार्टी, किस पार्टी की बात कर रहे हैं? जनता दल यू की पार्टी की बात कर रहे हैं। हम जनता दल यू की हैं। हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें?
सौतेला व्यवहार ये हो रहा है कि हमारे जो भी महादलित अनुसूचित जाति के लोग को विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिलता है, ना एमएलसी का सीट मिलेगा हम लोग को भी 17-18 साल आप लोग व्यक्तित्व हमारे बारे में, व्यवहार के बारे में, पार्टी के जो भी लोग हैं सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ कर रही है। हम लोग के साथ तो कर ही रही है, किसी मुसलमान को भी सीट नहीं दे रही है यहाँ पे। मुसलमान को इस बार एक बार मुर्तुजा कैसर जी को उनका टर्न भी पूरा नहीं हो, उनको हटा दिया गया। ठीक, आयोग चलो, एक जीरादेई के मेरे भाई हैं, उनका नाम अभी हमको नहीं, आयोग में गए हैं, अशरफ अंसारी जी। तो मुसलमान को वो सीट कभी कभी सेटल हो जा रहा है, मगर अनुसूचित जाति का एक भी लोग को ये लोग नहीं। और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो सौतेला व्यवहार से भी तनाशाही चलाते हैं हम लोग पर। हम लोग को बैठने का जगह भी नहीं मिलता है जदयू में। अब आप 18 साल से इस पार्टी में है, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अब देखिए, अब हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं। सिवान से जो साथी भागे हैं, एक ललन चौधरी हैं, आपको जीरादेही के, वो भाजपा ज्वाइनिंग कर लिए। इन लोग का यही जिला अध्यक्ष के सौतेला व्यवहार से। ठीक, अभी अजय पासवान जदयू के थे, वो भी चले गए। ठीक, एक आंदर के हैं शंभू गुप्ता जी, वो भी चले गए हैं। ये चंद्रकेतु सिंह जी का देन है। अभी बहुत साथी लोग का नाम हम नहीं बता रहे हैं, इनका सौतेला व्यवहार के चलते जदयू छोड़ के लोग भाजपा में भाग गए। ये लोग चाह रहे हैं कि जदयू के जो जिलाध्यक्ष है उनके द्वारा सौतेला व्यवहार हो रहा है, या पार्टी से कहीं से इनको ये गाइड मिला है कि नहीं, ये सब नहीं। कहीं से भी मंत्री जो लोग आते हैं, मंत्री लोग आ रहे हैं हम लोग के पास, तो क्या कहते हैं कि अनुसूचित जाति के मंत्री है फलाना, देखो हम लोग देखते हैं क्या वोट दिलवाएंगे। जब अनुसूचित जाति के जदयू में सीटें नहीं मिलेगा, हमारे कौम का कोई नेता ही नहीं रहेगा। जात पात का यहाँ राजनीति होता है। और देखिए यहाँ पे ये भी सिस्टम चल रहा है कि माननीय मंत्री लोग है, एक विधानसभा से उम्मीदवार 4-4 खड़े कर दिए हैं। अब वो पैसा कौड़ी लगा के खड़ा हो गया है तो क्या करेगा, लास्ट में एनडीए का वोट काटेगा, वो आकर जदयू का सीट डैमेज करेगा। आपको क्यों लग रहा है कि आपके समाज को दरकिनार किया जा रहा है, सिर्फ वोट के इस्तेमाल किया जा रहा है? आप लोग का कारण है? कारण यही है कि यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ का जो जदयू में माननीय जदयू में जो भी नेता है, माननीय लोग नेता लोग हैं, कभी आवाज नहीं उठा रहे हैं कि दलित का एक बेटा को सीट मिले विधानसभा में। आपके कहने का मतलब है कि 8 विधानसभा में कभी नहीं मिला है जदयू का। आप लोग कोई सीट बताइए, एमएलसी मिला है, विधानसभा मिला है, लोकसभा मिला है, या जदयू के किसी को जिला अध्यक्ष बनाया गया? ये सब उच्च कास्ट को लोग को होता है। सिवान की बात है, गोपालगंज सुनील कुमार तो है, आपको मंत्री, तो गोपालगंज के लोगों को वोट मांग ले आकर, हम क्यों मांगेंगे वोट जदयू के? हम आपसे दावा ठोककर ये बात कर रहे हैं भाई कौशर भाई, कि हम आने वाले समय में इस पार्टी को क्या करेंगे, सौतेला व्यवहार रहेगा तो हम भी चुपचाप लगा के किसी दल में चले जाएंगे। ये मेरा निर्णय होगा। अगर पार्टी इस बार अनुसूचित जाति के चाहे महादलित को सीट नहीं देती है, ये लोग सौतेला, महादलित को क्यों वोट लीजिएगा आप? मेरा लीडर दीजिए, हम महादलित का लीडर के पास में जाएंगे अपना का बात लेकर, जिला अध्यक्ष है चाहे कुछ भी है, तो हम अपना बात लेकर जाएंगे। ये सब ये राजनीति ये लोग कर रहे हैं, हम लोग पर आकर उचित जाति लोग के है, जातिवाद कर रहे हैं। यहाँ पे एक सीट ऊपर से नीचे तक। आप एक बात बताइए, 18 साल से मीडिया में आप लोग दोस्त लोग भाई लोग हैं, किसी आदमी को आज तक मिला है सीट जदयू में? अनुसूचित जाति महादलित का जदयू दिया है कोई बढ़िया पदाधिकारी पर? हम कह रहे हैं उस दिन से राजनीति करना छोड़ दूंगा। अब मैं 15 साल 18 साल उम्र गंवा दिए यहाँ पर आकर, अब मैं तरकारी या सब्जी बेचने जाए? ये बात आपने कभी अपने हाईकमान से कहा है? कई बार नीतीश कुमार से मिलकर 2 बार कहे, सुनील कुमार मंत्री जी से कहे, हम शिक्षा मंत्री हैं, अशोक चौधरी जी से कहे, रत्नेश सादा से कहे, अपने ही काम के लोग से कहे, होगा कुछ नहीं डिसीजन होता है। फिर जाइए वोट मांगे, हम क्या वोट मांगेंगे? जिन लोग आप नाम मेरे इसमें ज्यादातर तो आप ही के समाज के लोग आते हैं। जी, तो फिर आप कैसे पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं कि ये पार्टी जो है कि लोगों को जगह नहीं देती है? क्यों? और लोग मंत्री लोग से नहीं कहे, हम बहुत मंत्री लोग से कहें जिनका नाम हम बता नहीं पाएंगे। हम लिखित में आवेदन अगला कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको देंगे लिखित में कि कितना आदमी क्या क्या हुआ है। अगर हमारे लोग को नहीं मिलेगा यहाँ पे, हमको नहीं चाहिए, हमारे कौम को किसी को दीजिए आप,
दलित अनुसूचित जाति की कुछ तो बनाइए, आप काहे नहीं बना रहे हैं? दलित का सिवान का वोट लीजिएगा, गोपालगंज के मंत्री यहाँ पर आएंगे वोट मांगने, चाहे और लोग आएंगे, यही का लोग आदमी काम करेगा। हम अनुसूचित जाति को क्या दे? हमारे नेता कौन है? हम लोग के साथ दुर्व्यवहार होता है, किसी विधायक एमपी के पास जाएंगे कोई काम लेकर, सुनने ही वाला नहीं। हमारे लोग रहेंगे तब न सुनेंगे बात को। बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। कहाँ सीमान के लोग को सुनी जा रही है बात? एक आदमी का नाम बताइए आप। अभी देख लीजिए, एक सीट पर से 4-4 आदमी उम्मीदवार खड़े हैं जदयू को, वो तो डैमेज जदयू के सीट खाली होगा। हम पार्टी के हित में बात कर रहे हैं। कोई नेता बोलने वाला है कि तुम क्यों तैयारी कर रहे हो, क्यों पैसा लगा रहे हो? नहीं, सब तैयारी करो, सब तैयारी करो। कभी पार्टी की अपना स्ट्रेटजी होता है, पार्टी छोड़ेंगे तो फिर कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे? अभी हम पार्टी का कोई निर्णय नहीं लिए हैं। कोई ऐसी बात होगी तो देखा जाएगा। अभी हम मोटा मोटी बता दिए। दबाव बना रहे हैं? नहीं, दबाव कुछ नहीं बता रहे। हमारे कई साथी भाजपा में चले गए, कई साथी में बता रहा हूं आपको, ये खेपहा के जो हैं ललन चौधरी हैं, अजय पासवान हैं, कई दलित नेता माने हम 7-8 आदमी का नाम जानते हैं। भाजपा में जाएंगे? नहीं, हम भाजपा में नहीं जाएंगे, मगर भाजपा अपना दलित लोग के इमेज इज्जत बना कर रखती है, देती है सीट, हरदम भाजपा सीट देती है, मगर जदयू दलित का इज्जत नहीं करता है ना। अनुसूचित जाति का दलित का इज्जत नहीं होता इसमें। ये कंफर्म बात आपको भाई बताया। आप लोगों ने जिस तरह से आज तक एक मुश्त जदयू को वोट देते आए हैं, आप ये चाहते हैं कि उसका जो ये आपको फायदा मिले, या फिर आपको नहीं, आपके समाज के किसी लोग को? आप यादव है तो यादव को सपोर्ट कीजिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। हम किनके पास अपना नेता माने, किसको माने? सिवान में नेता है हम। कोई एक दलित का नेता बताइए। मेरे एक नंदलाल राम भाई हैं, आज 25 साल हो गया उनको खटते, उसको पार्टी उनको आज तक नहीं पूछी है कि आप किस पर पोस्ट पे हैं, क्या है क्या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सोहन राम जी हैं, उनको लोग पोस्टर बैनर लगाए, उसको क्या कह के पर पोस्टर से हटवा दिया गया। चनकेतु सिंह हटवा दिए जाके शिकायत करके। हमारे पीछे लग गए बिना टिकट के, बिना किच के कि इनको भी प्रपोस्टेड है। माने अनुसूचित जाति के जो लड़का आगे बढ़ेगा ना, तो जदयू हटाने का काम करे। चंद्रकेतु सिंह पे लगातार आप बार-बार आरोप लगा रहे हैं जी। चंद्रकेतु सिंह क्यों चाहेंगे कि जानबूझकर अपने संगठन को कमजोर किया जाए? अब ये तो बात वही बताएंगे, आपके सामने जो घटना घट रही है उसको ना हम बता रहे हैं। आप चंद्रकेतु सिंह से पूछिए कि दुर्व्यवहार हो रहा है दलित के साथ, क्यों इतने लोग जदयू छोड़ के भाग रहे हैं। आप जिला अध्यक्ष तो आपकी जिम्मेवारी नु है, हमारी जिम्मेवारी नहीं नु है। आप क्यों नहीं अनुसूचित जाति के लोग को फोन करते हैं? उन्हीं के साथ तो पप्पू चमार घूम रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनको भी तो एक बड़ा पप्पू चमार जी को बात जो कह रहे हैं, तो पप्पू चमार लोकसभा में एमपी साहब को उल्टा सीधा बोल रहे थे, और उल्टा सीधा इंटरव्यू भी है। वो आरजेडी के वोट मांगे। पप्पू चमार जी के पास गाड़ी है, घोड़ा है, कहीं पे पूरा जिला घूम के राजनीति कर लेंगे? नहीं करेंगे। चंद्रकेतु सिंह गुलाम रखते हैं, पानी ढोने वाला, चाय पिलाने वाला, उनको गुलाम चाहिए। पार्टी का काम करेंगे, पार्टी का हित में काम करेंगे कि हम दिन भर बैठेंगे उनके पास, उनके गाड़ी पोछेंगे, उनके साथ हम घूमेंगे फिरेंगे? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप नहीं, आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए कि लड़का कल का आरजेडी में से आया, जदयू का अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष अपने मन से वो चंद्रकेतु सिंह कह रहे हैं, उनका चिट्ठी दिखाएं और घोषणा करें। हम किसी का आरोप नहीं, पप्पू से हमको कोई झगड़ा नहीं लड़ाई है। उससे पहले नंदलाल राम जी थे पार्टी में, पप्पू को पानी ढोने के लिए रखते हैं। अब लग रहा है कि चिट्ठी नहीं आया है। चिट्ठी आया तो काहे नहीं घोषणा कर रहे हैं। और रहा सवाल कि कोई ऐसी चीज है तो देखिए, दूसरे से नहीं लेने देना, हम अपने काम के लिए बोल रहे हैं। अच्छा संतोष जी, आप जो घटना की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पार्टी भी नहीं छोड़ेंगे और बगावत भी कर रहे हैं। अब तो 18 पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। 18 साल दे दिए पार्टी को, अब कितना दे? कीचड़ फेंक दे कि मर जाए? पार्टी हमारे कौन को कितना नहीं, इंटरव्यू करने में कितना समय लगता है आप बताइए? 4 साल, 5 साल, 7 साल, 18 साल तो चप्पल खिया दिए, सब कुछ दे दिए पार्टी को। अब क्या दे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखा जाएगा, अभी कुछ निर्णय नहीं लिए हैं।